जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 1 फरवरी को देश का बजट पेश हुआ था। किसी भी अर्थव्यवस्था को धन की पूर्ति के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। बजट द्वारा प्रत्येक मद के लिए धन का निर्धारण किया जाता है, जिससे वित्तीय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। बजट द्वारा योजनाओं को गति प्रदान की जाती है और इन योजनाओं का लाभ आम जनता को प्रदान किया जाता है। बजट में निर्धारित की गई राशि से अधिक धन व्यय नहीं किया जा सकता है। अधिक धन की आवश्यकता होने पर पुनः संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बजट क्या है, बजट की कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका महत्व और प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि बजट क्या है। सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहते हैं। बजट में वित्तीय वर्ष के आय और व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट निर्माण के विषय में बताया गया है। लोकसभा में केंद्र सभा के वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। इस बजट को केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार में बजट राज्य वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। यह केवल उसी राज्य के लिए निर्धारित किया जाता है जिस राज्य का बजट हो। अब हम बात करते हैं कि बजट के कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। भारत में बजट 5 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होता है आम बजट, दूसरा होता है निष्पादन बजट, तीसरा होता है जीरो बेस बजट और चौथा है आउटकम बजट और पांचवा है जेंडर बजट। अब ये आम बजट क्या है? इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना है तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। अब निष्पादन बजट क्या है? इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकार जिन कार्यों को पूरा करना चाहती है उस पर आधारित होता है। उस बजट को उपलब्धि बजट या कार्य पूर्ति बजट भी कहा जाता है। यह कार्य के परिणामों के आधार पर बनाया जाता है। अब तीसरा है जीरो बेस बजट। आय कम होने और व्यय अधिक होने के परिस्थिति में इस बजट को जारी किया जाता है, जिसमें व्यय पर कटौती करके घाटों पर अंकुश लगाया जा सके। अब आउटकम बजट। इस बजट का प्रयोग किसी मंत्रालय अथवा विभाग के लिए किया जाता है, जिसमें बजट के आवंटित की गई राशि का प्रयोग भौतिक लक्ष्यों को निर्धारण और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अब पांचवा जो है वो है जेंडर बजट। भारत सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो कार्यों और योजनाओं का आवंटन लिंग के आधार पर करता है। इस बजट के द्वारा महिला अधिकारित और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। अब बात करते हैं कि भारतीय बजट के प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार हैं। वित्त मंत्री का भाषण, वार्षिक वित्तीय कथन, बजट का सार, वित्त विधेयक, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, अनुदान की मांग। अब आगे बात करते हैं कि बजट का महत्व और बजट का प्रक्रिया क्या है बजट बनाने का। बजट द्वारा सरकार की सभी कार्य निर्धारित किए जाते हैं। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था बजट के माध्यम से ही किया जाता है। बजट में प्रत्येक वर्ष नई योजनाओं की घोषणा होती है और टैक्स में संशोधन किया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। बजट में किए गए सभी प्रावधान तब तक लागू नहीं किए जा सकते जब तक संसद के द्वारा पास नहीं किया जाता है। बजट को वित्त विधेयक द्वारा पेश किया जाता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बजट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान नहीं करती है तो वह बजली तिथि को बजट में किए गए प्रावधान पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित बजट केवल राज्य की सीमाओं तक के लिए मान्य रहता है। बजट में यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट में विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार के बजट को मान्यता प्रदान दी जाती है।
बजट का निर्माण प्रक्रिया अगस्त सितंबर के महीने से शुरू कर दी जाती है। इसके लिए बजट सर्कुलर जारी किया जाता है। वित्त विभाग के अधीन बजट डिवीजन अगस्त के अंतर्गत या सितंबर के प्रारंभ से बजट सर्कुलर जारी करता है। इस बजट सर्कुलर के माध्यम से भारत सरकार और उसके सभी मंत्रालयों से संबंधित आय व्यय का पूरा विवरण मांगा जाता है। इस विवरण के आधार पर बजट की रूपरेखा तैयार की जाती है। सितंबर महीने के अंत में अगले वित्त वर्ष के लिए सरकारी खर्च का अनुमानित आंकड़ा तैयार कर दिया जाता है। अगर बजट के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट कीजिएगा।